Hey guys, तो वेलकम इन आवर स्टडी चैनल। जैसा कि मैं आप लोग के लिए डेली ही वर्ड मीनिंग एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड सम यूजेस ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड एग्जामिनेशन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आप लोग के लिए डेली ही लेकर आता हूँ। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। जैसा कि फर्स्ट देख रहे हैं क्लैंडस्टीन, CLANDST यानी क्लैंडस्टीन यानी गुप्त यानी कि सीक्रेट बात। क्लैस्प यानी कि जोर से धामना, धामना यानी कि धमाका। क्लैश CLASP। नेक्स्ट है क्लॉक यानी कि लंबा चौगा। CLOAK। नेक्स्ट है कोएलिशन यानी कि साझा करना। COLITI यानी कि किस तरह से अंडरस्टैंडिंग करना। कॉडल कुछ ज़्यादा ही देखभाल करना। CODDLA। नेक्स्ट है कॉलेट, कॉलेट मतलब क्रम में रखना यानी गलती बढ़ने है तो मिल मिलाप करना। COLLATE। नेक्स्ट है कॉलिजन यानी कि टक्कर। COLLISION। नेक्स्ट है कम्बैट। COMBAT। कम्बैट मतलब लड़ाई। कॉमेंडेबल यानी कि प्रशंसनीय बोलते हैं ना, कमांड। COMMENDABLE। नेक्स्ट है कम्यूट, कम्यूट यानी कि यात्रा करना या बदल देना। COMMUTE। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट यानी कि पूरक, यानी कि पूरक कोड होता है ना 90 डिग्री का, उसे बोलते हैं संपूर्ण। COMPLE। एक होता है इनकम्प्लीमेंट यानी कि जो संपूर्ण ना हो। कंसील CONCEL, कंसील में छिपाना या हाइड करना, ठीक है। कंसीड यानी कि स्वीकार कर लेना। CONCED। नेक्स्ट है कंक्यूरिंग, कंक्यूरिंग मतलब क्या होता है, सहमति होना यानी एग्री। CONCORRING। नेक्स्ट है कॉन्डोलेसेंस यानी कि संवेदना व्यक्त करना। CONDOLENC। चलिए गाइस, नेक्स्ट दिल्ली हिंदू वोकैबुलरी जो कि इंपॉर्टेंट है उसका स्टार्ट करते हैं। डिवाइडल, डिवाइडल क्या है, भर एक तरह से DAW डलिंग की समय नष्ट करना यानी कि इसका साइनोनिम्स क्या होगा, डेली टॉक वंस टाइम। एंटोनिम्स क्या होता है, हर यानी कि फास्ट। नेक्स्ट है रिच्ड यानी कि मनहूस, जैसे बोलते हैं माइजरेबल। साइनोनिम्स क्या होता है, अनहैप्पी सैड, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि एंजॉय हैप्पी चीयरफुल हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट अनहैप्पी हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्टली, शॉर्ट तो आप लोग को पता होगा एकाएक यानी कि शार्पली या अचानक बोलते हैं इसे। साइनोनिम्स हो जाएगा ब्लंटली या एब्रप्ट। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट पेशेंसली यानी कि आराम से। ब्लिक, ब्लिक मतलब क्या होता है गाइज, निवारण, निरावरण, बेयर। साइनोनिम्स होते हैं एक्सपोज्ड एंड डिस्लो यानी कि एक्सपोज करना। एंटोनिम क्या, लस, LUSH। नेक्स्ट है स्कम, ACUM। स्कम मतलब क्या होता है, अधीन होना यानी कि इल्ड यानी कि उसके अंदर में होना। गिव इन यानी गिव वे। नेक्स्ट है रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो गया यानी कि किसी के अधीन नहीं होना। सॉर्डी, सॉर्डी मतलब नीच यानी कि स्लीजी। सीडी या सेमी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, हाई माइंड यानी कि काफ़ी जो उच्च विचार हो। सॉर्डिड मतलब जो स्लो नीचे हो, मतलब कि ज़्यादा वैल्यू ना हो। स्ट्रिंगेंट, स्ट्रिंग मतलब कठोर होता है। स्ट्रिक्ट भी बोलते हैं इसे, और फर्म बोलते हैं, रिगिड बोलते हैं। रिगिड मतलब ये हार्ड होता है। इसका एंटोनिम क्या होता है, लेनेंट, एलियन यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टैकिट, टैकिट मतलब क्या होता है, निहित यानी कि इम्प्लिकेट, इम्प्लिक्ट, IMPLICT। इसका साइनोमिज क्या होता है, अंडरस्टूड, इम्प्लाइड। ने एंटोनिम हो जाएगा एक्सप्लाइट। लॉस पाई, लॉपसाइडेड यानी कि क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल यानी कि असमामेत्रिक यानी कि जो इक्वल ना हो, यानी कि अनसिमेट्रिकल या अनइवन। जैसे इवन मतलब क्या होता है, सम इक्वल बराबर, बट अनइवन हो गया तो एंटोनिम इवन हो जाएगा। कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि बाधा यानी कि इनहिबिटेशन यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, यानी कि एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट बहुत बार आपको पूछे हैं, आपको एग्जामिनेशन चाहे SSC में, MTS CGL SHS लो, सभी में इंपॉर्टेंट था। ओपननेस यानी कि हमको एंटोनिम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं इडियम फ्रेज में, कुछ आते हैं 35 टोटल रहेंगे। ए बिग ड्रॉ यानी कि टू गेट अट्रैक्शन, अटेंशन, सक्सेस यानी कि ध्यान कितना है, सफलता पाना। ए बिग ड्रॉ। ए ब्लैक शिप यानी कि पता है, ब्लैक शिप यानी कि अशुभ व्यक्ति, अनलकी पर्सन, बैड कैरेक्टर। ए बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि आकस्मिक घटना, अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ न्यूज और इवेंट। नेक्स्ट एक्लोसिव यानी किसी चीज़ को बहुत कम रूप से प्राप्त करना। एक्लोसिव समथिंग अचीव्ड बाय नैरो मार्जिन। नेक्स्ट है ए क्लोज बुक, क्लोज बुक मतलब क्या होता है, अपरिचित विषय इंसान यानी कि क्लोज बुक है सब्जेक्ट और पर्सन दैट यू कैंट नो। ए फार क्राई, ए फार क्राई यानी कि काफ़ी अलग, नोटेबली डिफरेंट, ठीक है, फार क्राई। ए हार्ड नट टू क्रैक, ये तो बहुत आप लोगों को MTS SL में आया हुआ है। गंभीर समस्या यानी हार्ड नट यानी कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ए लाफिंग स्टॉक यानी कि मजाक का पात्र। ए पर्सन और थिंग दैट इज रिगार्डेड एज वेरी फुल्स और रेडिकुलस स्ट्रेंज पर्सन। ए लाइव वायर यानी कि ऊर्जावान। ए लाइव वायर एनर्जी यानी कितने भी आप देखते हो ना, इसमें लाइव वायर रहते हैं, तार रहते हैं, तो क्या उसमें एनर्जी तो है ही, आप इसे टच कर सकते हो, आपको हो सकता है कि आप मतलब कि डेथ हो सकते हो।
तो ए मैन ऑफ गॉड, ए मेल प्राइस्ट यानी कि पुजारी, ए मैन ऑफ गॉड है यानी भगवान के पास मतलब भगवान का दूत है, तो हमेशा क्यों होता है, पुजारी ही लोग रहते हैं ना भगवान के पास, पूजा सुबह शाम करते हैं। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी कि सिंपल सा मैन, मामूली अभागा सा, ए मैन विथ नो वॉइस और विल ऑफ हिज ऑन, मैन नो सब्सटेंस। ए मैच मेड इन हेवन यानी कि खुशी देने वाला साथी, ए हैप्पी एंड हारमोनियस मैरिज और पार्टनरशिप, ए मैच मेड इन हेवन। ए पेनलॉप्स वेब यानी कि एंडलेस जॉब, कभी खत्म न होने वाली नौकरी, ए पेनलॉप्स वेब, ठीक है। नेक्स्ट है ए शॉट इन द आर यानी कि टू इनकरेज, प्रोत्साहित करना, ए शॉट इन द आर टू इनकरेज। नेक्स्ट है ए शॉट इन द डार्क, ए गेस विदाउट नोइंग व्हाट द रिजल्ट विल बी, अंधेरे में तीर चलाना, ए शॉट इन द डार्क, ए गेस विदाउट नोइंग व्हाट द रिजल्ट विल। नेक्स्ट है ए श्योर पॉइंट विथ यानी कोई पीड़ादायक विषय, ए सब्जेक्ट दैट मेक्स यू फील एंग्री और अपसेट, ए श्योर पॉइंट विथ यानी कोई पीड़ादायक विषय, ए सब्जेक्ट दैट मेक्स यू फील एंग्री अपसेट। नेक्स्ट है ए थॉर्न इन द फ्लेश यानी काम में हमेशा होने वाला बाधा, ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनिमल्स, ए वाइट एलिफेंट यानी कि जानवर को तो महंगा लेकिन बेकार, एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजिशन, ए वाइट एलिफेंट एक्सपेंसिव बट यूजलेस। ए वाइल्ड गूस चेस यानी कि व्यर्थ का प्रयत्न बिना मतलब का, टू ट्राई टू इम्पॉसिबल, ए वाइल्ड गूस चेस कि वो अर्थलेस होता है। एचिल सेल्स यानी कमजोर पक्ष, दुखती रग, ठीक है। ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू फायर यानी कि क्या हो जाएंगे, ए फेल, आपको देखिए आपको 7 मिनट हो रहे हैं। ऐड फ्यूल टू फायर, टू मेक अ मैटर वर्स यानी कि आग में घी डालना और गुस्सा दिलाना। अगेंस्ट ऑल वुड्स यानी कई समस्या के बावजूद, डिस्पाइट मेनी डिफिकल्टीज। ऑल एट सी यानी कि पूर्ण रूपेण भ्रमित, कंप्लीटली कन्फ्यूज, ऑल सीन। ऑल आई फॉर एन आई यानी कि जैसे कोई तैसा, टिट फॉर टैट, ऑल आई फॉर एन आई। ऑल आइज यानी बोलते हैं बहुत बारीक नज़र से, यानी ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू, आप लोग अभी चलने में चल रहा था, ऑल आइज ऑन पाकिस्तान, ऑल आइज ने बांग्लादेश हिंदू, तो इस तरह का जो होता है ना, वाचिंग वेरी क्लोजली, ठीक है। ऑल इन ऑल यानी कि सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एन एसिड टेस्ट यानी गंभीर परीक्षण, एक क्रिटिकल टेस्ट, क्रिटिकल बोलते हैं ना पोजीशन। एन आर्म चेयर जॉब यानी कि आसान और अच्छी आय वाली नौकरी, ए आर्म चेयर गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। एन एक्स टू ग्रेन यानी कि स्वाद से भरा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, एन एक्स टू ग्रेन। एन आयरन विन यानी कि स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा व्यक्ति। एन ओल्ड फ्लेम यानी कि पुराना प्यार, ए पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स यानी कि अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एन ओलिव ब्रांच यानी कि शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रेटी। एन ओलिव, एन ओपन बुक यानी कि खुली किताब, टू हैव नो सीक्रेट, टू हैव नो सीक्रेट, एन ओपन बुक, टू हैव नो सीक्रेट। एन ओपल डिस्कॉर्ड यानी कि झगड़े का, मैटर ऑफ डिस्कॉर्ड हिंदी, ठीक है। इतना तरह आप लोग देखो। चलिए अब कुछ चलते हैं यहाँ पे। वैनक्विश यानी कि जीतना, प्रोनेंस या एनहिलेट, लॉस हो जाएगा अपोजिट। सेसेशन मतलब क्या होता है, समापन यानी एंड, एंडिंग, टर्मिनेशन या स्टार्ट हो जाएगा अपोजिट। अवस्कर मतलब क्या होता है, ढकना यानी हाइड करना। कंसील, कवर। रिवेल मतलब क्या होता है, उसे प्रकट करते हैं। सेवर मतलब अलग रखना, ब्रेक ऑफ। इसका साइनोमिज क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू, सस्पेंड। और एंटोनिम हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्फेरमल, इम्फेरमल मतलब क्या होता है, अल्पकालिक यानी कि ट्रांजिएंट या फ्लीटिंग। लॉन्ग लिव अपोजिट हो जाएगा। आउटक्राई यानी शिकायत करना, कंप्लेन, ऑब्जेक्शन, इंडिजिनेशन। एंटोनिम हो जाएगा इंडिफरेंस। नेक्स्ट है पेट्रीफाई यानी कि डराना, टेरिफाई यानी साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, हॉरिफाई, स्केयर एंड रीअश्योर हो जाएगा आपका अपोजिट। टैकिट मतलब क्या होता है, निहित, इम्प्लेक्ट यानी कि अंडरस्टूड, इम्प्लाइड। नेक्स्ट आपका हो गया रिवीजन। व्रैथ मतलब क्या होता है, रोष यानी कि एंगर, गुस्सा, क्रोध। रीज हो जाएगा, फ्यूरी हो जाएगा, हैप्पीनेस होता है। रिलुक्टांट मतलब क्या होगा, यानी कि अनिच्छुक, इच्छा भी नहीं है। अनविलिंग यानी कि डिस्क्लिनेशन, हेसिटेशन। इसका अपोजिट क्या होता है, विलिंग यानी क्या होता है, इच्छा है। चलिए कुछ आपको फोबिया होता है मतलब क्या, किस तरह डर होता है, ठीक है। जिससे कि आपको ये वन वर्ड से जैसे आर्किनोफोबिया यानी मकड़ियों का डर, जिसे फियर ऑफ स्पाइडर बोलते हैं, आर्किनोफोबिया। नेक्स्ट है ऐसी बीमारी जिसमें सांपों काट खाने का डर लगता है, काट खाने यानी कि सांप जो काटने लगता है। फियर ऑफ स्नैक यानी कि ऑफिडियोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ हाइट यानी कि ऊंचाई से डर लगता है, एक्रोफोबिया। द फियर ऑफ ओपन और क्राउड स्पेस, पीपल विद फियर ऑफ्टन वॉन्ट लिव यानी कि भीड़ तक खुली जगह का भय, जहाँ भीड़ हो खुली जगह का भय, एगोराफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ डॉग्स यानी कुत्ते जो डरते हैं, उसे साइनोफोबिया।
और आपको बता दूं कि साइनो है ना, तो स्टडी ऑफ डॉग करना होगा तो साइनोलॉजी, ऐसे भी आप ट्रिक याद रख सकते हो। साइनो जहाँ पे समझो कि कंसल्ट एंड रिलेटेड टू डॉग। द फियर ऑफ अ स्मॉल स्पेस लाइक एलिवेटर, स्मॉल रूम्स एंड अदर इनक्लोज स्पेस, यानी लिफ्ट, छोटी जगह बंद कमरे से डर लगना, क्लस्ट्रोफोबिया। एक जो एगोराफोबिया तो ओपन जगह से किसी को डर लगता है, ठीक है, जहाँ भीड़ वगैरह बाहर में लगते हैं। और क्लस्ट्रोफोबिया इसका जस्ट अपोजिट हो गया, यानी कि अंदर जो घर में किसी को बंद कर दो डर लगता है। मिशोफोबिया क्या होते हैं गाइड? द फियर ऑफ जर्म्स, इट इज ऑल्सो टर्म गर्मोफोबिया, बैक्टोफोबिया यानी कीटाणु या रोग लगने का भय, मिशोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी कि चलती हवा का डर, एरोफोबिया। द फियर ऑफ होल्स, यानी कि छेदों से डर लगना, उसे तो टायरोफोबिया, टायरोफोबिया। नेक्स्ट है द फियर ऑफ डेथ, इवन टॉकिंग अबाउट डेथ कैन बी हार्ड, यानी मृत्यु भय, यानी किसी को सब इंसान को मृत्यु से डर लगता है, तो हम लोग क्या है? टेंटोफोबिया, टेंटोफोबिया। नेक्स्ट है सबके समान, जनता के समान बोलने से डरना, यानी कि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ग्लोसोफोबिया, ग्लोसोफोबिया। नेक्स्ट है द फियर ऑफ बीइंग अलोन इवन वाइल ईटिंग और स्लीपिंग, अकेले रहने से डर लगना की मोनोफोबिया। द फियर ऑफ बीइंग अलोन इवन वाइल ईटिंग एंड स्लीपिंग, अकेले रहने से डर लगने की मोनोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ फेल, यानी किसी को हारने से डर लगने का एचिफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ वर्ड्स, यानी पक्षी से ऑर्निथोफोबिया, ऑर्निथोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ क्राउड, यानी भीड़ से डर लगता है उसे इनक्लोफोबिया, इनक्लोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ नीडल्स, यानी सुई से डर लगता है ना, ट्राइपेनोफोबिया, ट्राइपेनोफोबिया। पानी से डर, फियर ऑफ वाटर, एक्वाफोबिया, एक्वा आप लोग जानवर कर दो, जैसे हम पानी में रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्वस, जो हो गया जैसे कि फिश वगैरह है। नेक्स्ट है द फियर ऑफ ब्लड, इवन द साइट ऑफ ब्लड कैन गिव्स फैंटिंग फॉर, यानी खून होता है, खून के दृश्य से देख, बहुत लोग खून एक बार देख लेंगे मतलब बुरी तरह से तो क्या हो, डर जाएंगे, तो उसे बोलते हैं हेमोफोबिया। यही आपको बता तो हेर्मेटोलॉजी होता है आपको स्टडी ऑफ ब्लड, ऐसे भी समझते हो, बस दिमाग लेना है आपको, यानी कि रूट वर्ड पकड़ोगे तो ऑटोमेटिक इंग्लिश ग्रामर आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है देखते हैं गाइज आपके कितने टाइम हो गए हैं, 12 मिनट हो गए। चलिए गाइज, और आपको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलाऊंगा, और इस तरह के वीडियो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एक छोटा सा बस आपको इंपॉर्टेंट फ्लोज करा दूँ, ए बैड बैग, यानी कि बेईमान या खराब व्यवहार व्यक्ति। ए बे इन वंस पॉइंट, किस चीज़ के बारे में लगातार बात करते रहना। ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, यानी कि अचानक कटना। ए क्लोज सो, बाल बाल बचना। ए कैट एंड डॉग लाइफ, यानी हमेशा जगते रहना जीवन। ए चिकन हटर पर्सन, या कायर व्यक्ति यानी कि डरपोक। ए डार्क हॉर्स, अप्रत्याशित विजेता। ए कोल्ड सोल्जर, उदासीन का प्रदर्शन। ए कॉज इन द मशीन, एक कार्य के लिए आवश्यक लेकिन कम महत्व। ए क्लोज फिस्टेड मैन, पैसे देने खर्च करने के लिए बहुत ही अनिश्चित रहना। ए चिंक इन द समवन्स आर्मर, किसी कमजोरी। ए हॉट पोटैटो, यानी कि मुद्दा जो निपटने में कठिन और बहुत ही असमित हो। ए गुड टर्न, यानी ऐसा कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से लाभकारी हो। ए गोइंग कंसर्न, लाभ कमाता हुआ व्यवसाय। ए गो गेटर, एक बेहद प्रेरित और महत्वाकांक्षी व्यक्ति। ए फूल्स पैराडाइज, यानी हवाई महल। ए फेदर इन वंस कैप, गर्व करने लायक उपलब्धि। ए डाइम अ डजन, बहुत आम। ए स्टोन थ्रो ऑफ, बहुत पास में। ए साइट फॉर सोराइज, आँख की ठंडक। ए रेड रैग टू अ बुल, सांड को लाल कपड़ा दिखाने के समय। ए क्यूर फिश, सनकी व्यक्ति। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा की आन में अपमान। ए लिप इन द डार्क, यानी कि साहसिक कार्य। ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कई अलग क्षेत्रों में कुशल व्यक्ति। नेक्स्ट एट द एंड ऑफ वंस टिथर, यानी सबसे ज्यादा कष्ट में समझ। ए वाइल्ड गुज चेस, यानी निर्थक खोज। ए टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, जैसे को तैसा। ए स्टोर मीटर कप, यानी बात का बकंदर बनाना। ए चीप ऑन योर सोल्जर, यानी कि हर समय गुस्सा आना। ए मैन ऑफ स्पिरिट, साहसिक व्यक्ति। ए मैन ऑफ ट्राई, यानी कमजोर सिंपल व्यक्ति। ए मैन ऑफ पार्ट्स, कई अलग क्षेत्रों में महारत वाला। ए मैन ऑफ मीटल, यानी दृढ़ संकल्प का व्यक्ति। ए मैन ऑफ मीन्स, यानी अमीर आदमी मीन्स। ए मैन ऑफ लेटर, तो साहसिक व्यक्ति। ए मैन, या बोल सकते लिटरेट पर्सन। ए मैन ऑफ हिज वर्ड, अपनी बात का पक्का जो है। ए मैन इन अ मिलियन, लाखों में एक। थैंक यू गाइस, चलिए अब से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। हमारे इस तरह को हमारे आप लोग वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करो, शेयर करो और सभी फ्रेंड के बाद शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद। श्री राधे कृष्ण एवरीवन।